और ब्रेक के बाद दर्शकों आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बेहद खास कार्यक्रम का वक्त हो गया है। आंकड़े हमारे, फैसला आपका। आज बात करेंगे पीएम मोदी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के सबसे लंबे समय तक सत्तासीन और लगातार सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। भारत जैसे विशाल विविधताओं से भरे और राजनीतिक रूप से बेहद जटिल देश में किसी के प्रधानमंत्री के लगातार 12 साल सत्ता में बने रहना और लगातार जनता के बीच अपनी स्वीकार्यता बनाए रखना अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। पिछले 12 वर्षों का कार्यकाल केवल एक राजनीतिक रिकॉर्ड नहीं है, बल्कि एक लंबे शासन अनुभव का प्रतीक भी है, जहां नीतियों, योजनाओं और प्रशासनिक फैसलों की निरंतरता देखने को मिली है। ये एक ऐसा दौर रहा जहां पारंपरिकता और आधुनिकता दोनों को साथ लेकर चलने की कोशिश की गई। मोदी के कार्यकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि रही है, उन्होंने हर क्षेत्र को गति दी। इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल सेवाओं, आर्थिक सुधार को तेजी से आगे बढ़ाया गया। सड़क, रेल कनेक्टिविटी और डिजिटल इंडिया जैसे क्षेत्रों में बड़े बदलाव देखने को मिले हैं। साथ ही गरीब और वंचित वर्गों के लिए आवास योजना, शौचालय, गैस कनेक्शन, बैंकिंग सुविधाएं जैसी योजनाओं को सामाजिक बदलाव में महत्वपूर्ण भूमिका उन्होंने निभाई। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत की भूमिका चर्चा में रही है। भारत की विदेश नीति अधिक सक्रिय और व्यापक रही है। वैश्विक मंचों पर भारत की उपस्थिति मजबूत हुई है। साथ ही देश की अंतर्राष्ट्रीय छवि को नई दिशा मिली है। भारत ने अपनी पारंपरिक सहनशील छवि से आगे बढ़ते हुए एक अधिक आक्रामक और सशक्त रुख अपनाया है। हालांकि इस लंबे कार्यकाल के साथ ये सवाल भी लगातार चर्चा में बना हुआ है कि देश ने वास्तव में कितनी प्रगति की है। क्या ये प्रगति हर वर्ग, हर क्षेत्र तक समान रूप से पहुंची है, या फिर इसके लाभ कुछ हिस्सों तक ही सीमित रहे हैं? क्या लोग इस कार्यकाल को तेज विकास और मजबूत नेतृत्व का उदाहरण मानते हैं, या फिर इसे एक मिश्रित अनुभव के रूप में देखते हैं? पिछले 75 वर्षों की तुलना में मोदी काल में भारत की प्रगति को लोग किस नजर से देखते हैं? क्या यह एक ऐतिहासिक सुधार का दौर रहा है, और फिर अपेक्षाओं और वास्तविकता के बीच अभी भी अंतर मौजूद हैं? इन्हीं सब सवालों पर हमने जनता की राय जानने की कोशिश की है। आइए देखते हैं जनता ने इंडिया न्यूज की सर्वे पर क्या कुछ कहा है। आंकड़ों के जरिए आपको बताने की हम पूरी कोशिश करेंगे। सर्वे नंबर 1 अभी आपके टीवी स्क्रीन पर दिखने वाला है। सर्वे नंबर 1 यानी कि हमने ये सवाल पूछा कि आपके अनुसार मोदी सरकार ने देश के प्रशासन और नीतियों को किस हद तक संभाला है। सर्वे नंबर 1, सवाल नंबर 1। इसके आंकड़े अभी फटाफट से निकल कर आएंगे आपके टीवी स्क्रीन पर। आंकड़े आपको बताते हैं कि आखिर इस पर जनता ने क्या रिएक्ट किया। 31% बहुत अच्छी तरह, अधिकांश क्षेत्रों में मजबूत प्रबंधन मिला है। 27 अच्छी तरह लेकिन कुछ क्षेत्रों में सुधार की जरूरत है। और 22% लोग ये कह रहे हैं ठीक ठाक, अच्छे और खराब दोनों पहलू रहे। 20% खराब प्रशासनिक प्रदर्शन संतोषजनक नहीं रहा। ये आंकड़े निकलकर सामने आए हैं सवाल नंबर 1 पर। सवाल नंबर 2, सर्वे नंबर 2, आपके अनुसार मोदी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है? सबसे बड़ी बिगेस्ट अचीवमेंट क्या है? इस पर यहां पर जनता ने रिएक्ट किया है, आपको जवाब दिखा देते हैं। 29% दर्शकों लोगों का यह कहना है आर्थिक विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार। 20% लोगों ने कहा है विदेश नीति और वैश्विक स्तर पर भारत की छवि। 29% लोगों ने कहा है गरीबों के लिए योजनाएं, सामाजिक कल्याण। एंड लास्ट वन इज मुझे कोई विशेष बड़ी उपलब्धि नहीं मिली। 22% लोगों का यह कहना है। यह हुआ सर्वे नंबर 2, सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 3, क्या आप मोदी सरकार की नीतियों से संतुष्ट हैं? इस पर देखिए जनता ने क्या रिएक्ट किया है। यह सबसे महत्वपूर्ण सवाल हो गया कि क्या उन्होंने जो नीतियां बनाई अपने 12 साल के कार्यकाल में, आप कितने संतुष्ट हैं? यहां पर जनता ने रिएक्ट किया है बहुत संतुष्ट हैं। 41% लोगों का आंकड़ा निकलकर सामने आया है। 31% संतुष्ट लेकिन कुछ नीतियों में सुधार की जरूरत है। इसके साथ 18% लोगों ने कहा है असंतुष्ट, कई नीतियां उम्मीद के अनुसार नहीं है। एंड द लास्ट वन इज 10% लोगों ने कहा है कि बहुत असंतुष्ट, नीतियां प्रभावी नहीं रही है। अगला सवाल, क्या आप मानते हैं मोदी के कार्यकाल में भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि को मजबूती मिली है? ये एक महत्वपूर्ण सवाल हो जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या हालत है हमारे देश के। 46% लोगों ने कहा है भारत की अंतर्राष्ट्रीय पहचान बहुत ज्यादा बड़ी है। 35% कुछ हद तक मजबूत हुई है। 2% मैं इसके बारे में स्पष्ट नहीं हूं। एंड 17% लोगों ने कहा है कि बताना। और इसके साथ आप बढ़ते हैं 5वें सवाल पर। पिछले 75 वर्षों की तुलना में मोदी काल में देश की प्रगति को आप 10 में से कितना अंक देना चाहिए? अब चलिए नंबर गेम्स। अब ये देखते हैं कि नंबर में कितने यहां पर प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री को अंक मिले हैं आम जनता की तरफ से कि 75 वर्षों की तुलना में मोदी काल में देश की प्रगति को आप कितने 10 में से कितना अंक देना चाहेंगे। और अब इस पर जनता ने रिएक्ट किया है कि 10 में से 10 अंक दूंगा। 43% लोग यानी कि 43% लोगों ने कहा। अधिकांश क्षेत्रों में बहुत सुधार की आवश्यकता है, 16% लोगों ने माना है 9 अंक दूंगा। 20 ये कह रहे हैं 7 से 8 अंक औसत प्रगति हुई है, अभी बहुत कुछ करना होगा। और 21% लोगों ने कहा है कि हम 5 नंबर देने वाले हैं, मतलब 5 आउट ऑफ 10। बहुत कम अपेक्षाओं के अनुसार प्रगति नहीं हुई है। ये रहे तमाम सवाल और ये रहे आंकड़े कि आखिर पीएम मोदी के इस कार्यकाल पर, इस बड़ी उपलब्धि पर देश की जनता ने क्या रिएक्ट किया है। और अब बारी हो चुकी है चर्चा की शुरुआत करने की कि आखिर इसको लेकर तमाम पार्टियों की क्या राय है। मेरे साथ बेहद खास मेहमान जुड़ चुके हैं। डॉक्टर राहुल यादव कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, जुड़ चुके हैं। और पारुल भार्गव सामाजिक कार्यकर्ता हैं, वो भी जुड़ चुके हैं। और आप दोनों का बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर। और आज देखिए एक बड़ी उपलब्धि, देखिए बीजेपी के लिए बड़ी उपलब्धि है। रितेश मिश्रा पटना से मेरे संवाददाता भी जुड़ चुके हैं और निकिता सरीन लखनऊ से मेरी संवाददाता लाइव जुड़ चुकी हैं। रानिक दत्ता कोलकाता से लाइव जुड़ चुके हैं। देखिए 3 संवाददाता मेरे जुड़ चुके हैं और 2 खास मेहमान टीवी स्क्रीन पर मेरे साथ जुड़ चुके हैं। राहुल यादव जी, आपका मैं रुख करना चाहूंगी। आपसे पहला सवाल होगा, आपने कहा है कि ये जो उपलब्धि है ये दिखावटी है, कांग्रेस पार्टी का बयान सामने आ गया है इस उपलब्धि पर, आपका क्या टेक होगा, आज क्या राय देंगे? देखिए, पूरी की पूरी भाजपा जो है 12 साल पूरे होने का उत्सव मना रही है।